अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पर। और आज भी मैं आपको चटनी बता रहा हूँ, वो है इमली की चटनी। बहुत बेहतरीन चटनी है। जैसे आगे रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला आप बना के इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। एक पैकेटों में डाल के जिस टाइम उसका दिल चाहे ख़त्म होए तो एक पैकेट निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो इमली चटनी मैं आपको बता रहा हूँ, आप दही बड़ों के साथ, दही पल्ले के साथ और दही फुल्कियों के साथ, जैसे आप लोग आलू चने वगैरह की चाट बनाते हैं उसके साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक आप समोसे के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ है खाना हजम करने के लिए, और टेस्ट में भी बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। चले मैं अभी आपको बताता हूँ, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। ये मेरे पास आधा किलो इमली है, मैंने भिगो के रखी सी, इसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं। आधा किलो मैंने इमली ले लिया। इसके बाद मैं इसमें डालूँगा ये काला नमक का 1.5 चम्मच डाल रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैंने ये देखो 2 खाने के चम्मच खुश्क धनिया साबुत ले लिया, और ये है अजवाइन, ये भी मैंने 1.5 चम्मच ले लिया खाने का। अजवाइन भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद जाएगा ये जीरा भी मैंने 2 चम्मच ले लिया, क्योंकि हमारे पास इमली का जो गुद्दा हुआ ना वो ज़्यादा हुआ, तो मैं ज़्यादा बना रहा हूँ, ज़्यादा मकदार में बना रहा हूँ। अगर आप कम बना रहे हो तो आपने तो ये चीज़ें थोड़ा कम कर देना, 1-1 चम्मच ले लें। उसके बाद ये मैंने 16 मिर्चियाँ गोल वाली, ये वाली गिन के डाल रखी हुई है इस प्याले में। इसमें जाएगा गुड़, ये भी तकरीबन 2 चम्मच हैं चावल खाने वाले बड़े। अगर आपके पास खजूरें हों नरम वाली, आप खजूरों की अगर खजूर डालेंगे तो आप 1 प्याला डाल दीजिए, तो वरना गुड़ भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर खजूरें हों तो नरम वाली खजूर भी इसमें डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। चूल्हा जला लेते हैं हम। सबसे पहले जो डालनी है आपने वो मिर्चें डालनी हैं। ये जो मैंने 16 मिर्चें गिन के रखी प्याले में, इसको आपने पहले थोड़ा फ्राई करना। इसको सब मसालों को फ्राई करके हम इसका बना लेंगे चाट मसाला। अभी हम डाल रहे हैं खुश्क धनिया साबुत, इसके साथ ही हम ये जीरा डाल रहे हैं। तो थोड़ी ये हमारी गोल लाल मिर्चें ना थोड़ी रोस्ट हो गई हैं, तो इसको आपने, मैं थोड़ा लकड़ी का चम्मच ले लेता हूँ, ऐसे करते फ्राई करना। अच्छा, जब भी आप जीरा लाएं या खुश्क धनिया लाएं, खुला सारा पानी डाल के इसको ना धो लिया करें। जितना भी कचरा रेत वगैरह होता है ना वो नीचे रह जाएगा। ऊपर से आसानी के साथ आप दोनों हाथों के साथ इसको निकाल लिया। आप देखना कितना अच्छा सा। इसके बाद आपकी बड़ी सारी ट्रे के अंदर अखबार बिछाएं। अखबार बिछाने के बाद इसको फैला दिया करें, ये खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ऐसे मैंने भी साहब 1 दफ़ा धोकर रखा हुआ वा, वरना इसमें मिट्टी रेत रोड वगैरह बहुत होते हैं, कचरा बहुत ज़्यादा होता है। जब ये खुशबू आना शुरू हो गई, हम इसको वही मोटा मोटा कूट लेंगे। मोटा मोटा इसको हमने ग्राइंडर करना, बिल्कुल पाउडर जैसे बारीक नहीं करेंगे। ये हमारा जो ना इमली की जो चटनी बना रहे हैं, ये दही बड़े और दही फुल्कियाँ और आलू चने की जब आप चाट बनाएंगे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और समोसों के साथ भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी खुशबू आने शुरू होगी। मैं इसको निकाल रहा हूँ, इसको करेंगे ग्राइंडर, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ये चॉपर के अंदर हम इसको पीस लेंगे। मोटा मोटा पीसना, आपने बिल्कुल बारीक नहीं करना, सही जी। और ये देखो हम इसको कर देंगे बंद, इसको भेज रहा हूँ पीसने के लिए। ऐसे मोटा मोटा आपने पीसना ना, ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये हमारा चाट मसाला समझो तैयार हो गया। चलिए, ये आधा किलो जो इमली का जो है ना गुद्दा, ये आपने गाढ़ा गाढ़ा, ये देखो ये आधा किलो है इमली मेरे पास। इसकी गुठलियाँ निकाल दी है ना अच्छी तरह। और ये जो मैंने चाट मसाला बनाया ये सब जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं हम लोग। ये चले गया। उसके बाद ये नाजर में अजवाइन रखी, ये भी देखो 1.5 चम्मच है चाय वाला। ये है मेरे पास गुड़, ये 1 चम्मच भर के आपने ऐसे डाल देना।
क्योंकि ये खट्टी मीठी होनी चाहिए। ये मेरे पास है काला नमक, सिर्फ काला नमक डलेगा, दूसरा नमक नहीं डालना। और हम थोड़ा चख लेंगे, अगर इसमें नमक कम होया तो और डाल लेंगे। इसको हमने उतनी देर पकाना कि जितनी देर ये ना थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करेंगे। इसको हम पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। जो इसमें गुड़ या जितने भी मसाले हैं ना एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स हो जाए, एक जैका हो जाए। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा आप इसको बोतलों में डाल के रख लें। ये हमारी जो ना इमली की खट्टी मीठी चटनी है, दो दही बड़ों के लिए, दही फुल्कियों के लिए मैंने बनाई थी। ये हमारी बिल्कुल तैयार है। चलें अब हम इसको निकाल रहे हैं किसी प्याले के अंदर। आपने ऐसे तैयार करके किसी बोतल में डाल के रख लेने फ्रीजर में। हम भी ऐसे ही काम करेंगे। ये नहीं, ऐसे गाढ़ी गाढ़ी होना चाहिए थोड़ा। ये हमारी हो गई खट्टी मीठी इमली की चटनी। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी तो बताना ज़रूर। आप फॉलो कर दिया करें। तो बहुत शुक्रिया। आइंदा भी इंशाल्लाह आपको आइंदा जो रेसिपी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला वो भी ऐसे अच्छी होगी इंशाल्लाह। आपने बताना, बना के भी मज़ेदार आ, क्योंकि बनाने वाले को खुद नहीं अपनी तारीफ़ करनी चाहिए, खाने वाले को तारीफ़ करनी चाहिए कि वाकई चीज़ अच्छी बनी है। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।